आज की मैनिफेस्टेशन टेक्निक बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसी टेक्निक को यूज करके मैं आज एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन पाई हूँ। हम मैनिफेस्ट तो ना जाने कितना कुछ करते हैं, लेकिन कुछ पूरी हो पाती है और कुछ नहीं। अगर आज हम बेस्ट मैनिफेस्टेशन टेक्निक ढूंढने निकलेंगे तो यूट्यूब पर हजारों वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन इस टेक्निक पर मैं 100% दावा सिर्फ इसलिए करती हूँ क्योंकि इसी टेक्निक को यूज करके आज एक मैं सक्सेसफुल इंसान बन पाई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं स्वाति जैन और आज की मैनिफेस्टेशन टेक्निक है लेटर स्क्रिप्टिंग टेक्निक। लेटर स्क्रिप्टिंग टेक्निक में बेसिकली 3 चीजें होती हैं: राइटिंग, ग्रेटिट्यूड, लेट गो। लिखना, राइटिंग। जब हम कोई चीज लिखते हैं तब हमारा पूरा ध्यान उसके शब्दों पर होता है। जब हम कोई चीज लिख रहे होते हैं तो उसकी छाप पूरी तरह से हमारे दिल और दिमाग दोनों पर पड़ती है। वो चीजें हम एक जस्ट पेपर पर नहीं बल्कि अपने सबकॉन्शियस माइंड पर लिख रहे होते हैं। आपने अपने बड़े बूढ़ों को कहते हुए भी सुना होगा कि बेटा लिख लिख कर याद करो, कभी नहीं भूलोगे। लिखना इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि अगर कोई इंसान स्ट्रेस से या ओवर थिंकिंग से गुजर रहा है और अगर उसके मन में जो कुछ चल रहा है वो एक पेपर पर लिखना शुरू कर दे तो धीरे धीरे उसकी सारी प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएंगी। इतनी पावर होती है हमारे शब्दों में, हमारे लिखने में। क्योंकि जब हम कुछ लिखते हैं तो हमारा पूरा फोकस उन शब्दों पर होता है। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लेटर स्क्रिप्टिंग टेक्निक होती क्या है। हम इस टेक्निक में यूनिवर्स को एक लेटर लिखते हैं। जो कुछ हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए ग्रेटिट्यूड देते हुए, आभार देते हुए, उसको थैंक यू बोलते हुए और फिर उसको लेट गो कर देते हैं। मानो हमारी सारी डिजायर्स पूरी हो चुकी हैं। जो हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो हमें ऑलरेडी मिल चुका है और इसी अबंडेंस के लिए हम उस ऊपर वाले को थैंक यू बोलते हैं, उसका आभार प्रकट करते हैं। जैसे थैंक यू यूनिवर्स एग्जाम में मेरे 90% मार्क्स देने के लिए। जैसे आई एम वेरी ग्रेटफुल मुझे मेरी मनचाही जॉब देने के लिए। आई एम वेरी ग्रेटफुल मुझे एक सक्सेसफुल इंसान बनाने के लिए। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई हैप्पी लाइफ। थैंक यू यूनिवर्स मेरे रिश्ते इतने अच्छे करने के लिए। या जो कुछ भी आपको चाहिए उसके लिए इसी तरह से एक नोट बनाना, या जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए इसी तरह से ग्रेटिट्यूड शो करते हुए उसको स्क्रिप्ट करें। ये सिर्फ स्क्रिप्टिंग नहीं है बल्कि स्क्रिप्टिंग के साथ साथ इसमें ग्रेटिट्यूड भी जुड़ा है। और फिर इसकी ताकत, इसकी वाइब्रेशनल एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आप लो से हाई एनर्जी पर पहुंच जाते हैं। जब हम अपनी मैनिफेस्टेशन लिखते हैं तो हमारी इच्छा को बल मिलता है, एक फोकस मिलता है, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान हमारे लिखने पर होता है और यही फोकस एनर्जी हमारी हेल्प करती है मैनिफेस्टेशन को पूरा करने में। क्योंकि हम जो लिखते हैं वो सिर्फ हम एक पेपर पर नहीं लिख रहे होते हैं बल्कि अपने सबकॉन्शियस माइंड पर लिख रहे होते हैं। उसकी छाप पूरी तरह से हमारे दिमाग पर, हमारे दिल पर पड़ चुकी होती है और जिसकी वजह से हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली हमें नए नए रिसोर्सेज, नए नए रास्ते, नए नए अपॉर्चुनिटी दिखाता है जो हमारी हेल्प करती है हमारी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने में। यहाँ पर दूसरी चीज है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड अपने आप में इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये हमारी एनर्जी को सीधा ब्रह्मांड के एनर्जी के साथ कनेक्ट कर देता है, हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को लो से हाई पर ले आता है। अगर आप चाहें तो मैंने ग्रेटिट्यूड के ऊपर अपनी एक वीडियो भी बनाई है, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं। ग्रेटिट्यूड और स्क्रिप्टिंग को जब हम आपस में जोड़ देते हैं तो हमारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक की स्पीड 2 गुना बढ़ जाती है और हम एफर्टलेसली मैनिफेस्ट कर पाते हैं। अब हम देखेंगे कि हम इस टेक्निक को यूज कैसे करें जिससे हम एक ही बार में अपनी मल्टीपल डिजायर्स को पूरा कर पाए। तो चलिए देखते हैं। आपको लिखना है थैंक यू यूनिवर्स या थैंक यू गॉड या जिसमें भी आप मानते हैं। आई एम सो मच ग्रेटफुल, या हिंदी में भी लिख सकते हैं मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू गॉड मैं पर मंथ इतने रुपीस अर्न कर रही हूँ मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। थैंक यू गॉड मुझे इंस्पायर करने के लिए कि मैं किसी की हेल्प कर सकती हूँ। थैंक यू गॉड मेरे अधूरे सपने को पूरा करने के लिए। थैंक यू गॉड मुझे इतना अबंडेंस देने के लिए, इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। थैंक यू एंड आई लव यू। जिसमें भी आप मानते हैं उनको ये थैंक यू लेटर आपको इस तरह लिखना है। इस तरह आपको यूनिवर्स को एक थैंक यू नोट लिखना है।
मानो आपकी सारी डिजायर्स पूरी हो गई हों और आप उस ईश्वर को, उस ऊपर वाले को, इस यूनिवर्स को आभार दे रहे हैं, उसको ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हैं। इस नोट को आपको सोने से पहले एक बार रात को पूरी फीलिंग्स के साथ पढ़ना है और वही सेम चीज आपको सुबह में उठने के बाद रिपीट करनी है। इसको आपको 21 डेज तक रिपीटिशन करना है, रात को सोने से पहले और सुबह को उठने के बाद। इसको पूरी फीलिंग्स के साथ पढ़ें। फिर आपने यदि इसे किसी डायरी में लिखा है या फिर किसी नोट पर लिखा है तो उसको अपनी 21 डेज के बाद कबर्ड में रख दीजिए और फिर इसको लेट गो कर दीजिए, इसको भूल जाइए। इस विश के साथ कि आपने जो भी विशेस लिखी हैं वो सभी डिजायर्स आपकी फुलफिल हो चुकी हैं। जो भी आप चाहते थे, जो भी आपने मैनिफेस्ट किया था वो ऑलरेडी आपको मिल चुका है। इसको पूरी तरह से लेट गो कर दीजिए और कबर्ड में रख के इसको भूल जाइए। फिर आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों बाद, कुछ ही महीनों बाद आपको नए-नए अपॉर्चुनिटीज, नए-नए रास्ते आपको मिलने लगेंगे, जो आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने में आपको हेल्प करेंगे। वो सपना, वो मैनिफेस्टेशन जो आपने अपने पेपर में लिखी है, वो कब आपकी रियलिटी बन जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है, कोई भी क्वेश्चन अपने मन में नहीं लाना है कि मेरी ये डिजायर क्यों पूरी नहीं हो रही, पूरी होगी भी या नहीं होगी, या कब पूरी होगी, या कैसे पूरी होगी। किसी भी तरह का इफ और बट आपके मन में नहीं आना चाहिए। जो कुछ आपने पेपर में लिखा है उसके लिए इस यूनिवर्स को, उस परमात्मा को धन्यवाद दीजिए और खुद पर और उस यूनिवर्स पर विश्वास रखिए।